गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया है, एक वीकेंड ट्रिप टू जयपुर। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है अराउंड 5 o'clock और अब यहाँ से निकलेंगे हम। तो जयपुर का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो अराउंड कुछ 400 किलोमीटर हमारे यहाँ से, और हाईवे अच्छा बना हुआ है तो होपफुली शुड नॉट टेक मच टाइम, मोर देन 6-7 आवर्स, शुड नॉट टेक मोर देन 6-7 आवर्स। तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। और आज क्योंकि हम सिर्फ एक छोटा सा ट्रिप जा रहा है तो एक सिंपल एक छोटा सा बैग रेडी हुआ है बस हमारा, ये आपको दिख रहा होगा। छोटा सा एक बैग है बस, और कुछ भी नहीं है हमारे पास आज, सिर्फ इसी को लेके चल रहे हैं। तो ठीक है, चलो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में आपको फिर। रास्ता एक तो इतना बढ़िया है ना, यहाँ पे ये देखो साइड साइड में ऐसे खेत, इतने बढ़िया बढ़िया खेत आ रहे हैं। मतलब बार बार रुक के फ़ोटो खींचने का मन कर रहा हूँ। बहुत सारे फ़ोटो खींच चुका हूँ, 3-4 बार रुक चुका हूँ। और हाईवे इतना ज़बरदस्त है, ये इतना ज़बरदस्त हाईवे है ये देखो, दिख ही रहा होगा आपको। इतना ये पूरा मतलब 200 किलोमीटर के आसपास ये पूरा रास्ता ऐसा ही है। जब से हम कहते थे चले हैं तो पूरा रास्ता ऐसा ही है, इतना बढ़िया हाईवे बना हुआ है ये। ऐसे बीच में जस्ट फ़ोटो खींचने के लिए रुका था। अभी हम पहुंचे हैं टोल पे, बायो ब्रेक के लिए रुके थे। और पर ये रास्ता इतना फैंटास्टिक है ना, इतना फैंटास्टिक रास्ता है ये, जो कहते हैं ज़बरदस्त वाला रास्ता। मतलब 200 किलोमीटर पता ही नहीं चल रहे हैं कब निकल रहे हैं। आराम से गाड़ी क्रूज़ पे डाल के निकल जाओ और चलते रहिए गाड़ी अपने आप। अभी हम थोड़ी देर में वो ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं कैसा रास्ता मिलता है। हम ये अभी रास्ते में आके रुके मन्नत पे। ये अपना कोटपुतली से बस थोड़ा सा आके आते ही मन्नत है। इतना बढ़िया इंटीरियर और इतना बढ़िया खाना। मतलब यहाँ पे छोटी छोटी और दुकानें भी हैं। मतलब पार्किंग आप देख लो, कितनी बड़ी पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर से मतलब जगह तो फैंटास्टिक है ही। मतलब अंदर की फ़ोटोज़, खाना, एवरीथिंग इज़ सो नाइस हियर। मतलब मज़ेदार चीज़ है। ये हमारी पूरी सब्जी एकदम गरम गरम। इसके साथ हमारे को मिला है ये हलवा भी साथ में, बड़ी टेस्टी लग रही है। चलो खाते हैं इसको। यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चले जयपुर की तरफ। सो फाइनली जी हम पहुँच गए अपना जयपुर। रास्ते में एक्चुअली कुछ काम चल रहा था, किसी कॉन में बिजी हो गया था, तो इसलिए कुछ ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाया रास्ते में। तो फाइनली रीच्ड अराउंड, हमें लगे, हम निकले थे 5:30 बजे और हम 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो ज़्यादा टाइम लगा, हमें एक्सपेक्टेड था कि शायद हम 1 बजे तक पहुँचेंगे, बट टाइमली पहुँच गए। और होटल में चेक इन कर लिया है। आपको एक बार होटल के नज़ारे दिखाता हूँ। ऐसा कुछ है जी हमारा आज का रूम, बड़ा ही सफिस्टिकेटेड सा, जैसे एकदम प्रॉपर कॉर्पोरेट वाला होता है उस टाइप का कुछ है। तो अभी हमने कुछ भी प्लान नहीं किया है दिन का। अभी थोड़ी देर आराम से यहाँ बैठते हैं, 10-15 मिनट बैठ के एक बार प्लान करते हैं कि पूरे दिन में क्या क्या करना है हमें। उसके हिसाब से फिर आगे की जर्नी दिखाते हैं आपको, कहाँ कहाँ जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे आपको साथ लेके चलेंगे। काफ़ी सारी शॉपिंग वॉपिंग करने का मन है इस बार। फैमिली के साथ आए हैं तो उनको शॉपिंग वॉपिंग काफ़ी करनी है, तो वो सब करेंगे। उसके बाद देखेंगे और क्या कर सकते हैं आगे फिर आज के दिन में। अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस, वहाँ से आसपास कुछ घूमेंगे और देखते हैं पार्किंग कहाँ खड़ी करेंगे। सिटी पैलेस में फुल पार्किंग मिल जाएगी, उसके बाद फिर उसके हिसाब से आगे प्लान करते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये है जी सिटी पैलेस की एंट्री। गाड़ी पार्किंग करके हम इधर सिटी पैलेस की तरफ आ गए और एक बार टिकट विकेट लेके और चलते हैं फिर अंदर, देखते हैं और क्या है। टिकट प्राइस इज हियर है 300 रुपये
बाकी देर कंपोजिट टिकट्स, बट मेजरली यहाँ पे 300 रुपये वाली टिकट ही काम करेगी। तो लेते हैं टिकट और बढ़ते हैं आगे। वी आर इन सिटी पैलेस राइट नाउ, और सिटी पैलेस में अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके मतलब लेट मी शो क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। काफ़ी म्यूज़ियम काइंड है एक्चुअली, है ना, राजा महाराजाओं का म्यूज़ियम काइंड है। तो एक बार देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलो, तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे ये कंटेनर्स पड़े हैं। मुझे इतने बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। इसमें क्या होता था, एक बार राजा कहीं पे वहाँ गया था, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ पे उनको चाहिए था गंगा जल, मतलब सब कुछ नहाने करने के लिए जो भी पानी यूज़ कर रहे थे वो कह रहे हैं मुझे गंगा जल चाहिए। तो इसमें भर के ले जाया जाता था। 14,000 सिक्कों को पिघला के, चांदी के सिक्कों को पिघला के बनाया। तो बेसिकली पूरा चांदी का है ये। तो ऐसे 2 लेके जाते थे, एक ये रहा एक वो रहा। तो ये दोनों इसलिए यहाँ पे पड़े हैं। इसमें पूरा गंगा जल भर के लेके जाया गया था। यहाँ पे बेसिकली क्या अलग अलग सेक्शंस बने हुए, जैसे ये सभा निवास मतलब मीटिंग हाउस, मीटिंग हॉल। तो ये था जी मेन दरबार। एक्चुअली यहाँ पे फ़ोटो वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं था, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया वहाँ पे अंदर। बट हिस्ट्री इतनी बढ़िया बताई ना इन्होंने, मतलब यहाँ पे 3D पेंटिंग्स हैं इसके अंदर, जो कि मतलब जैसे जैसे आप मूव करोगे उसके हिसाब से उनकी आँखें मूव होती हैं। मतलब पेंटिंग ऐसे बनाई हुई है कि आपको लगता है कि आँखें आपके हिसाब से मूव कर रही हैं। और इतना बढ़िया बना रखा है, इतना बढ़िया बना रखा है ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वर्थ सीइंग है। और उसके अलावा 2-3 चीज़ें और जैसे उन्होंने बताई। झंडा जब दिखेगा तब दिखाता हूँ आपको, झंडे वाली कहानी बताता हूँ। एक और कहानी है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो ये जगह दिख रही है, यहाँ पे अभी भी जो करंट राजा हैं वो यहाँ पे आके रहते हैं। और ऊपर अगर आप झंडे देखने की ट्राई करोगे तो 2 झंडे हैं यहाँ पे, एक नीचे और एक ऊपर। तो बेसिकली जब राजा यहाँ पे होता है, जो करंट राजा अभी वो 24 साल के हैं, तो वो सर्दियों में यहाँ पे रहते हैं, गर्मियों में कहीं बाहर रहते हैं। तो जो ये अगर वो यहाँ पे हैं तो ये नीचे वाला जो ऊपर वाला झंडा है ये तभी लगा हुआ, अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो अभी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे मतलब रहते हैं। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब, अगर ये झंडा नहीं है या वो यहाँ पे नहीं है तो झंडा मतलब यहाँ पे नहीं रहता, ऊपर वाला झंडा, नीचे वाला झंडा हमेशा रहता है। तो ये एक बड़ी बढ़िया चीज़ पता चली। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक बड़ा झंडा और एक छोटा झंडा है। इसका मतलब सवा जो है, तो जो सवाई का मतलब है वो ये मतलब है कि एक पूरा झंडा है और एक अपना 1/4 झंडा है। तो ऐसे करके वो पूरा सवाई वाला जो बन रहा है। तो जो ये टाइटल है सवाई, यहाँ के राजा को अंग्रेज़ों ने दिया था सवा शेर के नाम पे। मतलब सवाई मतलब 1 and 1/4, 1.25 काइंड ऑफ सवा है। तो एक बड़ा पूरा झंडा है और एक 1/4 झंडा है। तो ऐसे करके वो सवा बन रहा है। तो ये है जी कहानी सवा बनने की। तो ये है जी उनका पूरा महल दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा आपको बताना चाहिए, बढ़िया लगा। एक अंदर राजा थे जो बहुत मोटे चौड़े, मतलब 8 फुट हाइट थी और 4 फुट उनकी चौड़ाई थी। उनके लिए स्पेशली एक बड़ा सा बड़े वो कुर्सी बनी हुई थी जिसके साइड पे आर्म रेस्ट नहीं था, क्योंकि उनको बैठने में दिक्कत ना हो। तो मतलब इस टाइप की चीज़ें अंदर मेंटेन, मतलब मेरे को तो बहुत यूनिक लगी। मतलब इट इज़ बेटर कि वहाँ पे जो अंदर आपके यहाँ पे लोग हैं जो बताने के लिए, आप उनको ठीक है मतलब उनसे आप हेल्प ले लो, तो वो आपको पूरे ढंग से बताते हैं कि क्या चीज़ है वहाँ पे अंदर, उसका क्या मतलब, बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही छोटे तरीके से बताते हैं। चलो जी, तो ये हमारा सिटी पैलेस घूम के हो गया। अब सिटी पैलेस के बाद कहीं और जाएंगे, पूछते हैं किसी से कहाँ जा सकते हैं। खाने की तलाश में पहुँच गए लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। ये जो है एसी के कवर्स हैं, इतने बढ़िया, देखो कैसे बना रखे, कितना आर्टिस्टिकली उसको एक एस्थेटिक लुक देने के लिए कितना बढ़िया एसी के कवर कर रखे हैं। और पूरे उसमें एसी के कवर ऐसे ही हैं। तो हम अभी पहुँचे जी लक्ष्मी बीकानेर पे। यहाँ पे लक्ष्मी बीकानेर नहीं, सॉरी क्या नाम है इसका, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। यहाँ पे बहुत लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी, तो यहाँ पे आके खाना खा रहे हैं। और खाने में क्या मंगवाया है,
तो खाने में हमने मंगवाया है ये कोई यहाँ पर LMB स्पेशल पनीर है, कुछ एक दाल है, सैलड है, रोटियाँ हैं और बाकी सब चीज़ें हैं। अब इसको फटाफट ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलते बापू बाज़ार। और बिकॉज ऑफ सम डे टुडे मकर संक्रांति पूरी मार्केट बंद पड़ी है। हम इतनी से पैदल चल के आए शॉपिंग करने के लिए, पूरी मार्केट बंद पड़ी है। सीन हो गया है हमारे साथ। घूमते घूमते हम पहुंच गए जी हवा महल, जो कि सिर्फ एक दीवार है, अंदर नहीं जा रहे हम इसके, क्योंकि अंदर से भी कुछ ऐसा खास दिखेगा नहीं। तो बस यहाँ से खड़े होकर देखते हैं फ़ोटो वोटो कैसी आएगी, देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे जी यहाँ से। उसके बाद फिर ये है जी हवा महल। हम अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ बार से फ़ोटो वोटो खिंचवा लिए हैं और अब यहाँ से आगे निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। अभी जी हम जा रहे हैं यहाँ से जल महल, उसके अलावा बाकी सब कुछ देखने का प्लान कैंसिल हो गया है। अब चल रहे हैं जल महल, वहाँ जाके देखते हैं क्या दिखता है। हमने गूगल चेंज कर ली कौन से वाले जिसमें सनसेट अच्छा दिखता है। चलो ओके। तो अभी हम चलते चलते आ गए हैं एल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल, कुछ है यहाँ पे एल्बर्ट हॉल। तो हम जा रहे थे जल महल, वो तो हमने प्लान कर दिया कैंसिल, क्योंकि जल महल कहीं और पता नहीं कुछ प्लान चेंज हुआ हमारा। और हम पर बिरला मंदिर जा रहे थे, बिरला मंदिर के रास्ते में हमारे को दिख गया एल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल। तो पहले जा रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो ये है जी एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, इसकी एंट्री टिकट है 50 रुपये। ये है रामायण और महाभारत में यूज़ होने वाली शील्ड्स, जो हाथ में पकड़ते थे, शायद वो वाली है। ये कितनी बड़ी है। तो हॉल बनाया हुआ, हॉल ही इतना आर्टिस्टिक बना हुआ है ना ये, देखो हॉल ही इतना आर्टिस्टिक बना हुआ है ये। बेसिकली ये एक म्यूज़ियम है, एक बिल्डिंग है जिसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया हुआ है। और उस बिल्डिंग में बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ रखी हुई है। These are the things related to archaeological department. मातृका पैनल। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसे ऐसे यहाँ पे एक ये मम्मी रखी हुई है, मम्मी से ला के प्रिजर्व्ड है होपफुली। Wow, this is really an interesting thing. अभी हम निकले वहाँ से म्यूज़ियम से और हम सीधा जा रहे थे वैसे अपना चौकीदानी, पर रास्ते में हमें बिरला मंदिर दिख गया, जो कि बाहर से बहुत आर्टिस्टिक लग रहा है। तो एक बार ज़रा अंदर जाके देख के आते हैं। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, बट एक बार देख के आते हैं कैसा है। तो मंदिर में जी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम घूम फिर के मत्था टेक के आ गए वापस। और अब हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हम? चौकीदानी। आज हम पहुँच गए हैं फाइनली चौकीदानी, और चौकीदानी में अब चलते हैं अंदर, कुछ मज़े करेंगे, खाएंगे पिएंगे बढ़िया तरीके से, और फिर करेंगे दिन का एंड है जी। यहाँ पे एंट्री टिकट राजस्थान थाली 900 रुपये, आपको मल्टी कुजिन वो बफे चाहिए प्रॉपर, ठीक है, देन इट इज़ 12,700 कुछ, नहीं 1271 रुपये। हम ले रहे हैं ये वाली राजस्थान थाली, जहाँ प्रॉपर नीचे बिठा के आपको खिलाएंगे। 900 रुपये में इतना कुछ है, पूरा मेन्यू देख लो, लंबा चौड़ा मेन्यू है पूरा। सो वी आर टेकिंग दिस। मतलब इसमें थाली के अलावा बाकी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। सो मेरे कैमरे की जो बैटरी थी वो ड्रेन हो गई। सो कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि मैंने किसी और के कैमरे से किसी और के डिवाइस से ली हैं, सो दैट आई एम शेयरिंग नाउ।
तो यहाँ पे बेसिकली अपार्ट फ्रॉम खाना ये सारी चीज़ें भी हैं, मतलब 5-5 रुपए में आपको आराम से बढ़िया तरीके से एक बहुत सारे गेम्स खेलने को मिल जाएंगे। कला केंद्र है तो वहाँ पे जाके आप बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें खरीद सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ का लोकल ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो उन्होंने मेंटेन की हुई है। तो वो सारी चीज़ें आप जैसे चूड़ियों की दुकान हो गई, ठीक है, जैसे कोई चौपाल हो गया या किसी भी मिरर्स की शॉप है, लकड़ी के खिलौने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल वहाँ पे मेंटेन है दैट यू कैन डू विद योर फैमिली। तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट है जो चावल के दाने पे लोगों के नाम लिख रहे थे, तो हमने वो लिखवाया। और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने एक रखा हुआ था वहाँ पे, ताजमहल बनाया हुआ था चावल के दाने पे, जिसकी मैंने उनकी परमिशन से फ़ोटो ली। बहुत आर्टिस्टिक चीज़ है। दोनों चटनी सो आपकी थाली जो है ये इस तरह से कंटिन्यूसली भरती रहेगी एक एक चीज़ करके। अभी इसमें कुछ देख रहे हो, कुछ खाली हैं, कुछ भर गई हैं। दिस विल कीप ऑन गोइंग, ऐसे ऐसे करके पूरी एक प्लेट जो है ढंग से भरी जाएगी। ये राइस मेरी नाइट फोटो बनाएंगे इसको सेठ जी पूरे खाने लगते ही। So this is almost complete थाली। तो चौकीदानी का ऐसा ही, चौकीदानी में देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट इज स्टिल मेंटेन्ड। बहुत सारा एकदम गांव टाइप का एटमॉस्फेयर दिखता है आपको, ठीक है, जो कि फ़ोटोज़ में मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ फ़ोटो के माध्यम से। बट मज़ा बहुत आया। फाइनली वी आर बैक एट आवर होटल, राइट, और यहाँ पे पहुँच गए हैं और टाइम है अब इस व्लॉग को ख़त्म करने का। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज, बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा आज, तो बहुत थकान हो गई है। और चौकीदानी का खाना, इतना पेट भर के खाना खाया, उसके बाद और नींद आ रही है। तो करते हैं व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। कल जयपुर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे और चलेंगे वापस घर की तरफ। तो बस एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप ही था ये। तो ठीक है जी, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। और ठीक है जी, फिर मिलते हैं कल नए व्लॉग में। तब तक डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। चलिए जी, ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।